शेर महाराष्ट्र जनाबे वारिस पठान साहब को मैं दावत सुकून दूंगा कि भैया आप आए और अपने बातों को रखें। एक बार वारिस पठान साहब के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जनाब वारिस पठान साहब आपके बीच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शह नशीब पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तेलंगाना से आए एमएलए माजिद हुसैन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरगंज के आपके अपने भाई बेटे, आपका अपना दोस्त जाबाज सिपाही मोहतरम जनाब तौसीफ आलम साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान और यहाँ मौजूद मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरी माँ बहनें, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। बहादुरगंज चुनाव है, बिहार में चुनाव है, 11 तारीख को पोलिंग होनी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ से जनाब तौसीफ आलम साहब को ठहराया है, जिसका निशान है पतंग छाप, बटन नंबर है 5। 11 तारीख बटन नंबर 5, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पतंग छाप, तौसीफ आलम। याद रखिएगा इस बात को बहुत याद रखना जरूरी है कि आज आप खुद देख रहे हो हालात क्या चल रहे हैं। ये लड़ाई हिस्सेदारी की है, ये लड़ाई हक इंसाफ की है, ये यहाँ पर जो करप्शन चल रहा है उसको खत्म करने की लड़ाई है। आपने देखा कि इतने बरसों से आपने अपना कीमती वोट दिया, लेकिन सीमांचल का कहीं पर विकास नहीं हुआ। सीमांचल आज भी पिछड़ा हुआ वर्ग है, किसी ने आपकी तरफ से आवाज नहीं उठाई। ये तो सीमांचल वर्ड ही अभी आ गया है सामने। कुछ वक्त तक तो सीमांचल क्या है पता ही नहीं था लोगों को। जब से मजलिस ने, जब से हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पर कदम रखा है, आज 11 साल हो गए, पूरी तरफ से सीमांचल हर जगह फैला हुआ है। यह हक इंसाफ की लड़ाई है। आज आप खुद देख सकते हैं कि आपके हमारे लिए अगर हर शोबे के ऊपर हर जगह कोई न्याय इंसाफ की बात करता है तो कोई रहा ही नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आपने देखा होगा जब ये भाजपा की सरकार ने ऐसा काले कानून को लाकर पेश किया वक्फ के, जिसकी वजह से हमारी मस्जिदें, मदारिस से, खानकाहों को छीनने का प्रोग्राम बना दिया था। जब काला कानून सदन में पारित हुआ, अगर किसी ने उस काले कानून को फाड़ कर फेंका तो कोई और नहीं, मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। वो हर शोबे पे जमात अगर आपके साथ खड़ी है, हर शोबे पे जहां जहां मजलूमों के ऊपर बेइंसाफी हुई, ना इंसाफी हुई, हक खिलाफी हुई, हर जगह हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा रहा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो आज हमारा भी फराइज बनता है कि हम उनकी ताकत को मजबूत करें, उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चले और जहां जहां भी मजलिस के प्रत्याशी है उनको अपना वोट देकर जिताए, बिहार के असेंबली के अंदर भेजे, ताकि हमारे आपके हक की लड़ाई कोई बुलंद करे वहां पर। यह इंसाफ की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, आपके अधिकार की लड़ाई है। सोचिए, वरना 2000 किलोमीटर दूर तेलंगाना हैदराबाद से चलकर सीमांचल में इतने दिनों से आपके बीच में क्यों आ रहे? आपके इंसाफ के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज से नवाजा, 5 टर्म एमपी रह चुके हैं, तमाम चीजें, हर चीज, नाम, शोहरत, दौलत, इज्जत, सब कुछ दिए। आज देश के वजीर आजम से ज्यादा अगर किसी की इज्जत है तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में। सब कुछ होते हुए आपके लिए आए, दिल में एक दर्द लेकर आए कि नहीं, मेरी सीमांचल की आवाम के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, सीमांचल के बच्चे को भी अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए, यहाँ पर भी अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज बननी चाहिए, यहाँ पर भी रोड, रास्ते जो इतनी खस्ता हालत में वो बनने चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए इतनी दूर से आपके बीच में आए, आपकी लड़ाई लड़ने,
आप ही में से किसी को चुनकर बिहार सीमांचल की आवाज बनाने के लिए आए, वरना बेइंसाफी की हद पार हो चुकी है। आज 2% वाला मल्ला बन सकता है उप मुख्यमंत्री, 14% वाला यादव बन सकता है मुख्यमंत्री, मगर आपके अंदर से कोई इनको नहीं दिखा 19% वाले मुसलमान में से जो बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सके या मुख्यमंत्री बन सके। ये बेइंसाफी को खत्म करना है, इंसाफ लाना है, जिसकी वजह से आज मजलिस साहब के बीच में और मोहतरम जनाब तौसीफ आलम साहब तो मेहनत करने में मानते हैं, पूर्व विधायक है, आपके हमदर्द है, वो भी चाहते हैं कि बहादुरगंज का विकास हो। बहादुरगंज के अंदर आज जो सड़कों पे से हम चल के आ रहे हैं, हमने हालत देखी क्या है। तौसीफ आलम साहब के दिल में दर्द है कि मेरी माँ बहने बच्चे बहादुरगंज का अगर कोई चले तो उसको भी पक्की अच्छी सड़क मिलना चाहिए, उसके साथ भी इंसाफ हो। और ये वो मजलिस की बुलंद आवाज बनेगा जो बिहार की जब असेंबली के अंदर जाएंगे तो वो इनकी तरह गूंगे बहरे बन के नहीं बैठने वालों में से है। वो मजलिस का शेर दहड़ाएगा, आपकी आवाज बनेगा, आपके हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, हमारी सफों के अंदर जो दरार है उसको खत्म करनी पड़ेगी, मिटानी पड़ेगी। और एक तरफ आकर इत्तेहादा तौर पर मजलिस के जो उम्मीदवार है बहादुरगंज के मोहतरम जनाब तौसीफ आलम साहब को अपने वोट देने पड़ेंगे। देखिए, बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, लेकिन हमको एक बार सोचना है कि ये हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। हमको सबको निकल के आना है, भारी तादाद में आना है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा के मोहतरम जनाब तौसीफ आलम को कामयाब करना है और बिहार के असेंबली में भेजना है। 11 नवंबर 5 नंबर बटन, पतंग छाप, निशान याद रखना। वोट देंगे ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, पतंग छाप पे मोहर लगाएंगे ना, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ताकत को मजबूत करेंगे ना। सीमांचल की आवाम जिंदाबाद, बहादुरगंज की आवाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब बड़े भाई, अब आपके बीच इस शख्स को बुलाना चाहता हूं। आप जानते हैं हैदराबाद से चलकर जो आए हैं जनाब माजिद हुसैन साहब एमएलए, जो हैदराबाद से हैं, मैं उनको दावत सुकून दूंगा। बड़े भाई आप आए और अपनी बातों को रखें। माजिद हुसैन साहब, हजारों साल नरगिस अपना बेनूरी पेड़ होता है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अब आवाज देंगे जनाब माजिद हुसैन साहब को। आए भैया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीब में तशरीफ फरमा आली जनाब इज्जत उमाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आली जनाब मेरे भाई तौसीफ आलम साहब, उम्मीदवार बहादुरगंज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वारिस पठान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता, शम साहब उम्मीदवार किशनगंज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कौम के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बसे बढ़ता बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ पे चिकाबारी, चंदनवार, मोहम्मदनगर पंचायतों के तमाम लोगों को इस्तकबाल करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम जो आपके पंचायतों में आ रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप बुजुर्ग ओवैसी साहब को मजबूत करेंगे। आप नौजवान इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ कांधा ब कांधा इस चुनाव में आगे बढ़ते हुए मजलिस के उम्मीदवार तौसीफ आलम साहब को कामयाब करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात, ये तमाम नुक्कड़ सभाओं में जो हमने गौर की है कि हमारी माओं ने जो आकर जिस नुक्कड़ सभाओं में हमको दुआएं दी है और ये कहा है कि बेटा बेफिक्र हो जा, हम ओवैसी साहब के साथ ठहरेंगे। ओवैसी साहब वो है जो हमारे मुद्दों को उठाते हैं, ओवैसी साहब वो है, मेरी माँ ने कहा ओवैसी साहब वो है जब हर कोई खामोश हो जाता है, ओवैसी साहब हमारे लिए ठहरते हैं। हमारी आंखों ने देखा है, हमारी आंखों ने देखा है जब सब खामोश हो गए तो हमारी आंखों ने ओवैसी साहब को वक्त दिल को फाड़ते हुए देखा। जब सब खामोश थे हमारी आंखों ने ओवैसी साहब को शरीयत के लिए लड़ते हुए देखा।
शरीयत के लिए लड़ते हुए देखा। जब सब खामोश थे, हमने अवैसी साहब को हमारे बेटियों के हिजाब के लिए लड़ते हुए देखा। जब सब खामोश थे, हमने अवैसी साहब को हमारे मुद्दों को उठाते हुए देखा। बस आपसे तबन गुजारिश ये है, हम आपके दरमियान में आ रहे हैं और 11 तारीख को फैसला होगा। याद रखना, आपको किसको मजबूत करना है। हर कोई आएगा, कोई चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो या लोजपा का प्रत्याशी हो, कोई ये बात नहीं कर पाएगा कि उन्होंने आप लोगों के लिए किया क्या। कोई ये नहीं बता पाएगा कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। बस जब भी आएंगे वो एक ही बात करेंगे, अवैसी साहब की बुराई करेंगे। वो ये बात नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने आपको क्या सहूलतें दी, कब आपके लिए ठहरे, कब आपके स्कूल के लिए बात की, या कब आपके कॉलेजों के लिए लड़े, या कब नौजवानों का हौसला बने, या कब बुजुर्गों के लिए हिम्मत का बायस बने, कब हमारे खवातीनों पे परेशानी आई, ये कभी नजर नहीं आते। पर जब आपके बीच में आएंगे तो एक ही बात करेंगे, अवैसी साहब के खिलाफ बोलेंगे। मगर आपके आंखों पे यकीन रखना, क्योंकि जब आप वोट डालने जाएंगे, आपकी आंख ये गवाही देगी कि मैंने देखा है अवैसी को लड़ते हुए, मैंने देखा है हमारे नौजवानों के लिए अवैसी साहब को बात करते हुए, मैंने देखा है। आपकी आंख आपको बताएगी कि हमारे हिजाब के लिए कोई ठहरे तो अवैसी साहब ठहरे, बाबरी पे कुछ बोले तो अवैसी साहब बोले, हमें कहीं मारा गया, हमारे आंसू कोई पहुंचे तो अवैसी साहब पहुंचे, जहां हमारी हिम्मत टूटी, हमारी हिम्मत को कोई बढ़ाए तो अवैसी साहब बढ़ाए। उनका चेहरा, उनका झंडा और उनके उम्मीदवार को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। और मुझे यकीन है इन पंचायतों पर और बहादुरगंज की गयूर आवाम पे आप अवैसी साहब का साथ देंगे, आप अवैसी साहब को कमजोर होने नहीं देंगे। और मुझे यकीन है मेरी मांग पे कि जब आप मुसल्ला बिछाओगी और अपने आप के लिए, अपने बेटों के लिए भी दुआ करोगी, तो उस दुआ में मुझे यकीन है आप ये भी दुआ करोगी कि अल्लाह अवैसी साहब को कामयाब कर दे, अवैसी साहब की ताकत को और मजबूत कर दे, अवैसी साहब की आवाज को और बुलंद कर दे। ये यकीन है आपके बीच में। और जब हम आपके बीच में आ रहे हैं, मैं विधायक बनकर यहाँ पे मैं नामपल्ली का विधायक हूँ, अवैसी साहब के हुक्म पर आपके बीच में आ रहा हूँ। मैं अपने आप के लिए नहीं आ रहा हूँ। अवैसी साहब ने ये जिम्मेदारी दी कि माजिद तुम जाना बहादुरगंज के नौजवानों को कहना कि 5 साल तक हम तुम्हारे साथ ठहरेंगे। हमेशा बुजुर्गों को ये यकीन दिला देना कि अगर कुछ भी हो हैदराबाद से तुम भी भागते हुए आओगे। जब मैं नुक्कड़ सभाएं कर रहा हूं, नौजवानों से बात कर रहा हूं, तो मुझे गाली दी जा रही है। कौन गाली दे रहे हैं? पढ़े लिखे लोग गाली दे रहे हैं। मेरी क्या गलती है मेरे भाई? मेरी क्या ये गलती है कि मैं अवैसी साहब के हुक्म पर नौजवानों के साथ ठहर कर उनको हिम्मत दे रहा हूं, इसलिए गाली मुझे दी जा रही है? या बुजुर्गों से ये कह रहा हूं कि आप हमारे लिए दुआ दे, आप हमारे बुजुर्ग हैं इसलिए गाली दी जा रही है? या मैं मेरी मां से जब मेरे सर को झुकाकर मिल रहा हूं, क्या इसलिए गाली दी जा रही है? मुझे क्यों गाली दी जा रही है? अभी चुनाव हुआ नहीं और गाली गलौज पे आ गए। खुदा न खास्ता चुनाव हो जाएगा तो कितनी गाली बकेंगे, ये आपको सोचना है। 20 साल से आपके बीच में आ रहे हैं, कभी बीजेपी जेडीयू का झंडा लेकर, कभी पप्पू यादव का झंडा लेकर, कभी घड़ी छाप को लेकर, और आज कांग्रेस छाप को लेकर आए हैं। ऐ मेरे पंचायत के लोगों, 20 साल से वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या 20 साल में 4 बार तुमने उनको अपनी पंचायत में देखा? क्या 3 बार देखा? क्या 2 बार देखा? क्या 1 बार देखा?
जब वो 20 साल में चुनाव के बाद तुम्हें एक बार पूछने नहीं आए तो अब हमारी पंचायतों में वोट मांगने क्यों आ रहे? अब हमारे सामने बिचारे बनकर क्यों आ रहे? 20 साल तक जब ये बिचारे जब बाढ़ की आफत से जूझ रहे थे, इन बिचारों का सहारा तुम नहीं बने। जब ये नौजवान 20 साल से बेरोजगार थे, इन बिचारों का सहारा तुम नहीं बने। आज चुनाव आ गया है तो बिचारे का नाटक चालू हो गया है। वाह रे वाह, वाह रे वाह, बिचारे तो हम हैं और हमें हमारी मजबूती चाहिए। मेरे बुजुर्गों, अवैसी साहब यहाँ पे मौजूद है। मैं मेरी मेहनत जारी रखूंगा और मुझे यकीन है आप लोगों की सरपरस्ती हमारे सर पर रहेगी। मेरे बुजुर्गों, हमें अपनी दुआओं से नवाजना। मेरे नौजवानों, तुम अवैसी साहब की उम्मीद हो, तुम अवैसी साहब की ताकत हो। इस ताकत को और बढ़ाना, कमजोर होने नहीं देना। ऐ मेरी माओ, हम आपकी दुआओं के मोहताज हैं। हमारे लिए दुआ फरमाना और ये दुआ बराबर कर देना कि अल्लाह बहादुरगंज तो क्या सीमांचल को अवैसी साहब के लिए दे दे। और बहादुरगंज वालों, ये बात तो मानते हो ना कि बहादुरगंज से जो हवा उठती है वो कहां कहां असर करती है। अगर हम यहाँ पर माहौल बना देंगे, यहाँ से आंधी उतारेंगे, तो इस आंधी का असर ठाकुरगंज में भी पड़ेगा, कोचा दामन में भी पड़ेगा और किशनगंज में भी पड़ेगा। हम पर सिर्फ बहादुरगंज की जिम्मेदारी नहीं है, हम पर सिर्फ बहादुरगंज की जिम्मेदारी नहीं है, हमें यहाँ से ऐसी आंधी उड़ानी है कि ठाकुरगंज भी मजलिस का हो जाए, कोचा दामन भी मजलिस का हो जाए और किशनगंज भी मजलिस का हो जाए। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? तो नारा लगाओ, अवैसी साहब, अवैसी साहब, अवैसी साहब, पतंग छाप, पतंग छाप, तौसीफ आलम। इंशाअल्लाह हम बहादुरगंज की सीट अवैसी साहब को तोहफे में देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेहनत जारी रहेगी। अभी भी 9 दिन का वक्त है, 9 दिन बैठना नहीं है। नुक्कड़ में बैठो तो अवैसी साहब की बात हो, चाय पे बैठो तो पतंग छाप की बात हो, घर में बैठो तो तौसीफ आलम को जिताने की बात हो। हर तरफ बस एक ही चर्चा हो, अवैसी, अवैसी, अवैसी। इंशाअल्लाह ताला अब फिर आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इस सभा के बाद भी 5 नुक्कड़ सभाएं है, उसको भी हमें कामयाब करना है और अवैसी साहब को मजबूत करना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।